हेलो गाइज, मैं हूँ नीरू श्रीवास्तव। नीरू वर्ड चैनल में स्वागत करती हूँ आपका। और बताइए कैसे हैं। क्या कहूँ गाइज, मेरा दिमाग हो गया है ख़राब। मन हो रहा है यूट्यूब छोड़ दूँ। और जो अभी आपने चंद दिनों पहले ही देखा था कि कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। खैर वो तो समेट गया, लेकिन अब ये नई चीज़ आ गई। बताओ कितना, मतलब बहुत गलत हुआ। जब रत्ना का मोनेटाइज हुआ तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी, आपको पता है। और रत्ना को मैं छोटी बहन से कम नहीं मानती। हिमानी मेरी सबसे छोटी बहन है, उससे ज़्यादा मैं मानती थी। और थी क्या, मानती हूँ अभी। लेकिन आज का वीडियो देख करके गाइस मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है कि मेरे बारे में लोग ऐसा सोचते हैं। मैं मेरी ही लाइव में आई, बताया कि 7:30 बजे मेरी लाइव है, ठीक है। और मैंने रत्ना से बता दिया था कि मुझे मेहंदी फंक्शन में जाना है, घर है, बाहर है, फैमिली है, तो घर मुझे देखना, घर परिवार देखना है, फैमिली देखना है, घर के फंक्शंस देखना है, काम देखना है। अगर मैं 100 बार तुम्हारी लाइव में आई हूँ, एक टाइम तुम्हारी लाइव में नहीं आ पाई, तो मैंने क्या हो बिगाड़ लिया? मैंने क्या बिगाड़ लिया ये बताओ। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। यहाँ तक तो मैं तो किसी की लाइफ में गई ही नहीं। मुझे यही नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। हिमानी की लाइफ में किसी ने क्या बोला है मुझे पता ही नहीं है, और फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो। गलत है ना। किसी के बारे में बिना सोचे समझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और आपने तो एक शब्द बोल दिया, मेरी हो गई, तो गलत बोला आपने। और आज दिल का रिश्ता, दिल पे चोट लग गई। सच बता रही हूँ, मुझे अंदर से इतना कष्ट हुआ। मैंने बताया कि देखो रत्ना क्या बोल रही है, लेकिन मैं क्या समझा सकती हूँ। शायद अभी गुस्से में हो, नहीं समझ में आ रहा है, एक ना एक दिन समझ में आएगा। लेकिन एक चीज़ बता दे रही हूँ फ्रेंड्स, कि साजिश यूट्यूब पे बहुत हो रही है। हम लोग भोले भाले हैं, नहीं समझते हैं, जो दिल में आता है बोल देते हैं। बल्कि साल भर हो गया है, मैं रत्ना को 2-3 घंटे 2 घंटे सोते जागते, बीमारी अजारी, मैंने सब में सपोर्ट किया। और मैं किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ, ये मत सोचना रत्ना कि ये दीदी फेवर ले रही है, नीरू दीदी फेवर ले रही है। और रियल मैं बता रही हूँ, मेरे मन में 1% कुछ भी नहीं था। मेरा बर्थडे था, पहला दिमाग में मेरा ख्याल आया, मैंने लाइव में ही टाइम सेलेक्ट किया, जगह सेलेक्ट की कि तुमसे मिलना है। तुमसे मिलने का एक क्रेज था। तुमसे मिली तो मुझे लगा कि मेरी एक सिस्टर और है, वो मुझे कुंभ के मेले में शायद खो गई हो, या कभी मतलब इंटरनल फीलिंग्स हो गई थी। और जो 2 घंटे हम लोगों ने साथ गुजारे, और मेरी फैमिली तुमको देख के बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा। बट तुम्हारे मन में इतने दिन से इतना गुबाल चल रहा था, तुम्हारे मन में ये साजिश चल रही थी। ओ नो, मैं क्या जवाब दूं तुम्हारी बात का। लेकिन 100 बातों का ये जवाब देती हूँ कि मेरे में दोगले वाली इंसान बात नहीं है कि मुंह पे कुछ और कहूँ और पीठ पीछे कुछ और कहूँ। मैं जो कहती हूँ सामने कहती हूँ, और जो दिल से मानती हूँ। तुम भले ही ऐसे बोल रहे हो, लेकिन आज भी मैं तुमको दिल से बहन ही मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी। लेकिन ये चीज बात गलत है कि छुरा भोंक दिया। तुमने ये शब्द कैसे सोचा कि छुरा भोंक दिया पीठ पे? मेरी रियल लाइफ में मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ और न करती हूँ, तो तुमने आगे ये बात कैसे सोच ली ये बताओ। कोई ऐसे कैसे सोच सकता है मेरे बारे में? मुझे तो दुनिया जानती है। मुझे करीब हो गया है 2 साल कि नीरू दीदी जो बोलती है वो फटाक से बोलते, पीछे पीछे नहीं बोलते। ये छुरा वाली बात मुझे बहुत खराब लगी है। आई डोंट लाइक इट। मेरी आंख में आंसू आ गया इस चीज को कि रत्ना, मैं क्या कहूँ। तुम्हारा वीडियो देख के मुझे रियल में बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। इस दुख को शायद भरने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ। अगर तुमको कोई बात थी तो मुझे बताती, लेकिन तुमने बताना सही नहीं समझा और फट से बना दिया।
चलो जो तुमने किया बहुत अच्छा गया, तो मैं तुमको वीडियो के ही जरिए मैं बता रही हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं एक टाइम मेहंदी फंक्शन में गई थी और बट आज मुझे शादी में भी जाना है। मैं अपनी बहनों की लाइफ में नहीं जाती हूँ, तुम्हारी लाइफ में इतने दिन से आ रही थी और तुम मेरी बहन हो, छोटी बहन हो। तो इस ब्लॉग को आगे नहीं खींचते हुए रत्ना, तुम गलत समझ रही है। छुरा वाली बात बहुत गलत है, बहुत गलत है गाइस। अगर आपको मेरा बात सही लग रही है तो आप एक कमेंट और लाइक ज़रूर दोगे, क्योंकि मैं जो भी रिश्ता निभाती हूँ दिल से निभाती हूँ। बहुत दुख हुआ गाइस, बहुत दुख हुआ।